हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे हिस्ट्री, जहाँ पे हमने पहले दिन 20 सवाल क्लियर करे और हमारा लास्ट सवाल था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो अपन ने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ तक की बातें हमारी हो चुकी थी क्लियर। आइए आज अपन इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे और सेशन को चालू करते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पे प्रयुक्त रंग था। तो ये पहला सवाल आता है। पहला सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। तो अपन उनको बताएंगे वहाँ पे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? वह होते थे लाल रंग के होते थे। मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? वह लाल रंग के होते थे। तो यहाँ से दो प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, हड़प्पा में किस प्रकार के बर्तन यूज किए जाते थे? लोहे के, स्टील के, स्वर्ण के या फिर मिट्टी के? ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो आप बताएंगे मिट्टी के बर्तन। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? वह था लाल रंग का होता था। तो यहाँ से दोनों सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए अब आप बात करेंगे मृतबाण व चावल के दाने के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। तो अपन बताएंगे लोथल, गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल किस यूज आता था? बंदरगाह के रूप में। ठीक है। किस यूज आता था? बंदरगाह के रूप में। तो यहाँ से जितने भी सवाल आपको बताए जाते हैं आप गौर से सुनिए। तो पहला सवाल बर्तन से संबंधित था। बर्तन मिट्टी के और कैसे रंग के? लाल रंग के। नंबर 2 सवाल लोथल बंदरगाह के रूप में यूज होता था। और लोथल में क्या क्या मिला है? मृतबाण और चावल के दाने के साक्ष्य। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से लेकर 1700 बीसी तक। 2500 से लेकर 1700 बीसी। ठीक है। ध्यान रखना टाइम पीरियड बहुत बार आपसे पूछा जाता है, आप इसको अवॉइड नहीं करेंगे। पहला सवाल बर्तन वाला क्लियर करा। नंबर 2 बार चावल के दाने के साक्ष्य लोथल, गुजरात, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बंदरगाह के रूप में यूज होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 से लेकर 1700 बीसी। 2500 से 1700 बीसी। ठीक है। यहाँ पे आप दोनों चीजें याद रखेंगे ना। आइए नंबर सवाल नंबर 24, मोहनजोदारो स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? रखालदास बैनर्जी ने। किसने की थी? आर डी बैनर्जी ने। ठीक है। तो पहला सवाल मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो की खोज रखालदास बैनर्जी ने। ठीक है। नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? अपन बताएंगे पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? आर डी बैनर्जी ने की थी। किसने की थी? आर डी बैनर्जी ने की थी। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। तीनों सवाल क्लियर हो चुके हैं। आइए सवाल नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागर। सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागर। ठीक है। और अन्नागर कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदारो से। कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदारो से। तो देखना एक सवाल से आप पे 3-4 सवाल बन रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। मोहनजोदारो इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बैनर्जी ने की थी। किस वर्ष की थी? 1922 में की थी। ठीक है। तो मोहनजोदारो जिसकी खोज रखालदास बैनर्जी ने सन 1922 में की थी, प्रमुख स्मारक है। सबसे फेमस क्या था इसमें? वृहद स्नानघर। क्या था? वृहद स्नानघर इसकी सबसे फेमस बात है। ठीक है। आइए मेसोपोटामिया का अर्थ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ईरान के लोग क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया बोलते थे। ठीक है। मेसोपोटामिया इसका आधुनिक नाम क्या है? इराक है। ठीक है। दो नदियों के बीच की भूमि क्या कहलाती है? मेसोपोटामिया कहलाती है। ठीक है। हट देखो मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? रखालदास बैनर्जी ने, आर डी बैनर्जी ने। कब की थी?
1922 में। ठीक है, अब आता है हमारे पास हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, सन 1921 में। ठीक है, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर खोजा गया था, तो आप बताएंगे हड़प्पा खोजा गया था। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। किसने खोज की थी इसकी? दयाराम साहनी ने। किसने इसकी खोज की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा किस नदी के तट पे है? यह है रावी नदी के तट पे हैं। किस नदी के तट पे हैं? रावी नदी के तट पे हैं। नंबर 31वां सवाल अपन पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता ने लोगों ने पूजा की किसको? धरती को अपनी माता मानते थे। धरती को अपनी माता मानते थे और धरती को क्या बोलते थे? वह है आयरिश देवी। क्या बोलते थे? आयरिश देवी। क्या बोलते थे? आयरिश देवी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। धरती को आयरिश देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मातृ देवी की, हिंदी में इसको मातृ देवी, वह आयरिश देवी के रूप में पूछते थे। ठीक है, आइए सवाल नंबर 32। पुराणों की संख्या। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की संख्या 18 है। संख्या आप याद रखेंगे, कितने पुराण है? 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। ठीक है, तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो पहला सवाल अपन ने क्या पढ़ा? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की रचना गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उग्रश्रवा। ठीक है, आइए अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था? पुराण। पुराण कितने हैं? 18। ध्यान रखना, संख्या बहुत बार आपसे पूछी जाती है, कोई सा भी एग्जाम देने जाना, स्टेट बैंक, रेलवे। ठीक है, सवाल नंबर 35। वेदों व वेदांगों की संख्या। तो वेद कितने हैं? 4 वेद है। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। 4 वेद 6 वेदांग। 4 वेद और 6 वेदांग, दोनों चीजें याद रखेंगे आप। दोनों चीजें याद रखेंगे, 4 तो वेद है और 6 वेदांग है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद कितने हैं? 108। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा पुराण। पुराण कितने हैं? 18। वेद कितने हैं? वेद फिर अपन ने पढ़े 4। फिर अपन ने पढ़ा वेदांग। वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा उपनिषद कितने हैं? 108। चारों पॉइंट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। पुराणों का अध्ययन कराने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे आप। पुराणों का अध्ययन कराने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। ठीक है, उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन की। ब्राह्मण संबंधित थे कर्मकांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। तो कल अपन पढ़ेंगे अब वेदों से संबंधित सवाल। तो आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। देखो, बहुत सारे सवाल जो आपको शीट में नहीं दिए जाते, हमारे द्वारा बोले जाते हैं। सुनिए किस प्रकार आपसे सवाल बन सकता है, क्योंकि हल्का सा भी देखो, आपको ये नहीं कहता कि आपको 100% चीज़ें याद हो, लेकिन आप अगर कुछ पढ़ें, उसका आपको अगर 70% भी आपके दिमाग में है, तो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस सवाल को बिल्कुल सही तरीके से अप्रोच से सोच पाएंगे। चाहे सवाल कितना ही कठिन बन जाए, आपको उसके बारे में घबराना नहीं है, लेकिन आपको उसके बारे में क्या होना चाहिए? थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज डेली पढ़ने से आएगी। ऐसे हमारे साथ जुड़ी रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए और इसको शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे की जानकारियाँ आपको प्राप्त हो सके। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।